लम्हों की कहानियाँ। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान विट्ठल को समर्पित एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। एक शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। पति, पत्नी और बच्चे। साधारण सादा जीवन जीने वाले, मेहनती, ईश्वर में विश्वास करने वाले विट्ठल भक्त। पति पत्नी दोनों ही मानते थे कि मनुष्य तो निमित्त मात्र है, करने वाला करवाने वाला तो ईश्वर ही है। और एक दिन उन्हें इस बात का अनुभव भी हो गया। हुआ यूं कि एक दिन पति शाम को ऑफिस से घर आया तो चाय नाश्ते के बाद अचानक ही पत्नी को याद आया कि कुछ बंजारे परिवार सामने से जाने वाली मुख्य सड़क पर कुछ दिनों से डेरा डाले हुए हैं। पत्नी बोली, मुझे उन लोगों से कुछ सामान लेना है। पति ने कहा, तो किसी छुट्टी वाले दिन चलते हैं ना। पत्नी बोली, नहीं, हो सकता है तब तक वे कहीं और चले जाएं। तब पति बोला, ठीक है, तो फिर चलो आज ही चलते हैं। गाड़ी से दोनों पति पत्नी सड़क के दोनों ओर बंजारों को देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। बंजारे तो नहीं दिखे। तभी एक मिठाई की दुकान देखकर पत्नी बोली, वैसे बच्चों का रसगुल्ले खाने का मन हो रहा था। पति बोला, अरे थोड़ा पहले बोलना था, अब हम दुकान से आगे आ गए हैं और शाम को चलते ट्रैफिक में एकदम से गाड़ी रोकना संभव भी नहीं है। यहाँ कहीं पार्किंग की जगह भी नहीं दिख रही। आगे भी कई दुकानें होंगी, वहां से ले लेंगे। आगे की कई दुकानें देखी, कहीं मिठाई खत्म हो गई थी, कहीं बंगाली मिठाई रखते ही नहीं थे। एक दुकान में पूछा तो दुकान वाला बोला, बंगाली मिठाई तो आपको वो पीछे वाली दुकान में ही मिलेगी। अब तक पति पत्नी बहुत परेशान हो चुके थे। न ही बंजारे दिख रहे थे और न ही रसगुल्ले मिले। तो दोनों ने यू टर्न लेकर घर की ओर जाना ठीक समझा। लौटते समय वही रसगुल्ले वाली पहली दुकान दिखी। तब तक ट्रैफिक भी थोड़ा कम हो गया था। वह पास ही पार्किंग की जगह भी दिखी तो पति बोला, चलो ले ही लेते हैं रसगुल्ले, बच्चों का मन है तो। दोनों पति पत्नी गाड़ी खड़ी करके दुकान की ओर बढ़े। वहां दुकान से थोड़ी दूर पर दो आदमी बैठे दिखे जो ग्रामीण वस्त्र पहने हुए थे। एक जवान व एक बूढ़ा था। पास ही कपड़े की एक पोटली व मंजीरे भी रखे दिखे और दोनों थके हुए भी दिख रहे थे। पति पत्नी को देखकर जवान व्यक्ति ने इशारे से कुछ खाना देने के लिए कहा। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर दुकान में घुसते समय पत्नी की नजर फिर से उन दोनों पर पड़ी। उस ग्रामीण व्यक्ति ने फिर से खाना देने का इशारा किया तो पत्नी बोली, बाहर जो दो व्यक्ति बैठे हैं वे भूखे हैं, शायद भिखारी जैसे भी नहीं दिख रहे, उनके लिए कुछ खाने का सामान ले लेते हैं। तब दोनों पति पत्नी ने कुछ खाने का सामान लिया और साथ ही पानी की बोतल भी ली और ले जाकर उन दोनों को दे दिया। शायद वो काफी देर से भूखे थे। एक तो काफी बुजुर्ग भी था। उसी के लिए दूसरे व्यक्ति ने खाना मांगने का इशारा किया था। पति पत्नी दोनों ने सामान देकर फिर से दुकान की ओर चल दिए। वहां से रसगुल्ले वगैरह लिए तो दुकानदार बोला, शायद इनकी पूरी तीर्थ यात्रा मंडली या समूह था और ये दोनों पीछे छूट गए होंगे और थक कर यहाँ बैठ गए होंगे। पति पत्नी दोनों मुस्कुरा दिए और घर की ओर चल दिए। तब उन्हें घर से निकलकर दुकान तक आने का पूरा घटनाक्रम याद आया। पत्नी बोली, न जाने क्यों आज ही बंजारों से सामान लेने का मन हुआ और आप भी चलने को तैयार हो गए। तब पति बोला, और तुम्हें रसगुल्ले लेने का ख्याल आया और रसगुल्ले आगे कहीं भी नहीं मिले और हम घूम फिर कर इसी दुकान पर आ गए और दोनों ईश्वर भक्त भूखे प्यासे बैठे हमें यहाँ दिखाई दिए। शायद ईश्वर ने इसीलिए हमको यहाँ भेजा, वरना तो हम छुट्टी वाले दिन ही यहाँ आते या न भी आते। दोनों पति पत्नी ने भगवान विट्ठल को मन ही मन प्रणाम किया
जिन्होंने उन्हें माध्यम बनाकर भेजा था। अब उन्हें समझ आ गया था कि हम तो एक जरिया हैं, करने वाला या करवाने वाला तो ईश्वर ही है। बोलो श्री हरि विठ्ठल भगवान की जय। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो लम्हों की कहानियां चैनल को लाइक व शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।